28 फरवरी 2026 एक ऐसा दिन जब सारा विश्व दहल गया। ईरान की सड़कें, तेहरान की सड़कें धुओं से भर उठी। सारा विश्व हैरान रह गया और ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। ये हमला कोई साधारण नहीं था। ईरान के ऊपर 12 घंटे के अंदर 900 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक किए गए। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की भी मौत हो जाती है। ईरान ने भी जवाबी हमले किए और अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देशों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे इस युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पे दिखने लगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, जहां से पूरे विश्व का 20% तेल गुजरता है। पूरे विश्व के सामने तेल संकट पैदा हो गया। पूरे विश्व के साथ साथ भारत पर भी इसका असर दिखने लगा और लोग गैस के सिलेंडर के लिए मारामारी करने लगे। इस युद्ध में कौन हारा और कौन जीता, ये बता पाना मुश्किल है, परंतु हर बार की तरह यह युद्ध समाज के ऊपर एक अभिशाप साबित हुआ है। कईयों के घर उजड़ गए, कई स्कूल तबाह हो गए, लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की जानें गई और पूरे विश्व को अनेक प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ा। यह युद्ध उन युद्धों में से है जहां सैनिक कार्यवाही तो हुई, लेकिन निर्णायक जीत नहीं मिली। ईरान अपनी रक्षा और जवाबी हमलों में सफल रहा। अमेरिका, इजराइल कुछ सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। इस युद्ध के बड़े लक्ष्य थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, ईरान की सरकार को कमज़ोर करना, मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदलना। ये तीनों ही बड़े लक्ष्य पूरी तरह से पूरे नहीं हुए। वैश्विक असर में तेल और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ा। व्यापार और शिपिंग के क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण रास्तों पर खतरा बढ़ा। दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुसार देखा जाए तो रूस और चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का समर्थन किया। पश्चिमी देश एक तरफ रहे, दुनिया फिर से गुटों में बंटती दिखाई दी। सीज फायर होने से यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब यह कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब ठंडी लड़ाई में बदल गया है। अब सीधे युद्ध कम होंगे, लेकिन साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉर, सैंक्शन जारी रहेंगे, जैसे पहले कोल्ड वॉर में होता था। इसके साथ ही भविष्य में फिर से बड़ा युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज कर सकता है। ईरान इजराइल का टेंशन और बढ़ सकता है। मतलब यह एंड नहीं है, बल्कि एक पॉज है। आखिर में अंतिम सार यह है कि ईरान युद्ध 2026 एक अधूरा, सीमित और अनिर्णायक युद्ध रहा। इसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला। दुनिया